अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और पाकिस्तानी मार्केट भाई 40,000 के प्राइस पॉइंट पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है क्योंकि इतनी सारी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही हैं, कौन सी खरीदें कौन सी ना खरीदें, तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होगी और हो सकता है कि आगे जाके मजीद कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट हो जाए। और इसमें काफी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है इन्फिनिक्स क्योंकि इसकी धड़ाधड़ जो डिवाइसेस आ रही हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी हॉट सीरीज का प्रो वेरिएंट हॉट 40 प्रो लॉन्च किया है, बट इससे पहले ही इन्फिनिक्स नोट 30 इसी प्राइस पॉइंट पर घूम रहा है डिस्काउंट के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि कौन सा फोन बेटर है। तीन ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, बाकी क्या रिजेम्बलेंस मिलती है सभी कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। प्राइस पॉइंट की बात करते हैं तो ये फोन 40,000 रुपए में लॉन्च किया गया। अगेन वो ब्लैक मार्केट माफिया वाले जो है ना 47-48,000 का बेच रहे हैं, बट ये 43,000 रुपए का फोन है भाई, ये चीज आपने माइंड में रख लेनी है। और ये फोन डिस्काउंट के साथ 39 से 40,000 रुपए में मिल रहा है। तो आज आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे और डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इस तरह की वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन बार में आपको मिल सके। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही फोन्स की रिजेम्बलेंस क्या मिलती है, फिर हम बात करते हैं वो तीन डिफरेंसेस की जो कि इन दोनों फोन्स में मिलते हैं। अब रिजेम्बलेंस की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स की या अगर अदर ब्रांड्स की भी बात करते हैं, उनकी एक रूटीन रही है कि जब वो कोई नया मॉडल लेके आते हैं थोड़ी बहुत ही चेंज करते हैं। अब यहाँ पर अगर हॉट 40 प्रो और इन्फिनिक्स नोट 30 की अगर हम लोग डिस्प्ले की बात करते हैं तो दोनों में सेम सिमिलर आपको एक्सपीरियंस होगा। 6.78 इंच का है, 120 हर्ट्ज है, आईपीएस पैनल है, 1080p रेजोल्यूशन मिलती है, आउटडोर विजिबिलिटी हो इनडोर विजिबिलिटी हो आपको बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस होने वाला है। और इस तरीके से वाइड वन L1 की जो सपोर्ट है वो दोनों फोन के अंदर देखने को मिल जाती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 720p पे एंजॉय कर सकते हो। बेजल एक्सपीरियंस भी इवन सेम है, बस चिन में मैंने हल्का सा डिफरेंस नोटिस किया है, वो ये है कि हॉट 40 प्रो का चिन थोड़ा सिक्योर जो है ना लुक देता है, चौरस लुक देता है, और जो इन्फिनिक्स नोट 30 है ये थोड़ा सा राउंडेड शेप में जो है ना चिन देखने को मिलता है। बाकी मुझे कोई डिस्प्ले में डिफरेंस नहीं हुआ, पंच होल का कटआउट भी सेम देखने को मिलता है। बाकी अगर परफॉर्मेंस को भी देखोगे ना तो भाई कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस के हिसाब से अगर आप जज भी करना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज दोनों ही फोन सेम हार्डवेयर में मिलते हैं। मीडियाटेक हीलियो G99 2.2 ऑक्टा कोर, वही पौने 4 लाख के अराउंड जो है ना वो 3.5 लाख से 3.25 लाख का जो है ना बेंचमार्क स्कोर हिट करते हैं। 8GB रैम LPDDR4X के साथ आते हैं, UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आते हैं जो कि 256GB की है। परफॉर्मेंस में मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर XOS 13.5 के अपडेट के साथ ही ये फोन जो आता है जो इन्फिनिक्स का हॉट 40 प्रो है, यहाँ बाद में अपडेट आई है। वो जो पिल के अंदर जो पंच होल कटआउट में जो एनिमेशंस है ना वो UI में डाली गई हैं, मतलब डायनेमिक आइलैंड आपको दोनों फोन में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं मिलेगा। इवन अगर आप PUBG खेलते हो, दोनों ही फोन हार्डवेयर पे जायरो लेके आते हैं, PUBG 40 FPS पे प्रोवाइड करते हैं, गेम प्ले वही चीज है। हीट अगर जनरेट की बात करते हो तो 42-43 डिग्री तक जाते हैं। जो हीट डिसिपेशन है दोनों की बिल्कुल सिमिलर जो है वो देखने को मिली है। तो ये भी रिजेम्बलेंस इन दोनों फोन्स के अंदर आते हैं। बाकी इन्फिनिक्स के फोन है तो ये सबसे बड़ी रिजेम्बलेंस आपको इन फोन्स के अंदर जो है देखने को मिलेगी। डुअल स्पीकर क्वालिटी की बात करते हो दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिलती है, ये भी एक रिजेम्बलेंस है कि यहाँ पर आपको सेम ही एक्सपीरियंस होगा। डुअल स्पीकर क्वालिटी का कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो ये है रिजेम्बलेंस वाली जो है चीजें दोनों फोन में मिलती। बट बात करते हैं डिफरेंसेस की। अब बात करते हैं पहले डिफरेंस की कि इन दोनों फोन के अंदर आपको पहला डिफरेंस क्या मिलेगा। भाई दिखने में डिफरेंस है। जी हां दोस्तों, हॉट 40 प्रो रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो यहां पर पूरी की पूरी एप्पल वाली फील आपको देखने को मिलती है। नोट 30 में वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपको एक लुक लाइक का आईफोन वाला फोन चाहिए तो यस, यहां पर डिजाइन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है, 3 कैमरास आईफोन जैसे बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं। और ऑल्दो जो कलर इंप्लीमेंट है वो भी अच्छा है, और इसका जो कैमरा मॉड्यूल का रिंग है ये भी थोड़ा सा टेक्सचर टाइप, मतलब एक अलग से मॉड्यूल दिया गया है जिसमें बहुत खूबसूरती आपको देखने को मिलती है। इन्फिनिक्स नोट 30 थोड़ा सा पुराना डिजाइन लेके आता है और फॉर्म फैक्टर में भी डिफरेंस है। नोट 30 जो है ये तकरीबन 8.6-8.7 mm के थिकनेस लेके आता है और हॉट 40 प्रो 8.3 mm के थिकनेस लेके आता है। आईपी रेटिंग दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। रिजेम्बलेंस की बात करोगे तो साइज दोनों का 6.78 इंचेस वाला देखने को मिलता है। ऑन ऑफ की वॉल्यूम रॉकर की सेम प्लेसमेंट में देखने को मिलती है, इसी तरीके से बॉटम की साइड पर बाकी पोर्ट्स भी आपको जो है ना वो सेम प्लेसमेंट में देखने को मिल जाती हैं। इन हैंड फील में जो नोट 30 है ये थोड़ा हैवी है, 215-13 ग्राम का वेट है, और जो हॉट 40 प्रो है ये 203 ग्राम का वेट लेके आता है। तो यस, फॉर्म फैक्टर और डिजाइन के हिसाब से अगर आपने चूज करना है तो दिस विल बी अ बेटर चॉइस रादर देन बाइंग अ दिस चॉइस। बट भाई क्या सिर्फ डिजाइन मैटर करता है, बाकी डिफरेंसेस क्यों नहीं मैटर करते? तो बात करते हैं अगले डिफरेंस की। अब भाई यहां पर ये डिफरेंस होने वाला है मेन डिफरेंस। कैमरा का बहुत बड़ा डिफरेंस होगा नंबर गेम के हिसाब से। एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूं। अब दोनों फोन फ्रंट साइड पर सिंगल कैमरा लेके आते हैं। इन्फिनिक्स का जो नोट 30 की 16 मेगापिक्सल लेके आता है और वहीं पर हॉट 40 प्रो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर लेके आता है। दोनों फोन 2K की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और ये क्लिप आप देख रहे हो 1080p 30 FPS दोनों फोन के अंदर स्टेबल मोड मिल जाता है। इन्फिनिक्स नोट 30 ज्यादा क्रॉप सेंसर है, हॉट 40 प्रो थोड़ा वाइड एंगल रहता है। लेकिन अगर आप स्किन टोन की बात
करोगे तो आपको कलर्स की जो रिप्रोडक्शन है उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स नोट 30 थोड़ा सा चिकनी चमड़ी रखता है, या अगर आप कह सकते हो ब्राइटर एक्सपोजर की तरफ रखता है, स्किन को मेंटेन नहीं रखता। वहीं थोड़ा सा डार्क कॉन्ट्रास्ट और जो शार्पनेस है वो आपको इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो में ज्यादा मिलेगी। शार्पनेस है, ये जो स्किन के पोर्स होते हैं डिटेल ये ज्यादा दिखाने लग जाता है। ऑल्दो अगर ब्यूटी मोड ऑन करोगे तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं चीजें, लेकिन ओवरऑल यहां पर इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो का थोड़ा सा कैमरा मुझे बेटर लगा है अगर वीडियोस के हिसाब से देखोगे। लेकिन स्टेबिलिटी जो है ना वो क्रॉप सेंसर होने के साथ इन्फिनिक्स नोट 30 थोड़ी बेटर प्रोवाइड कर देता है। फ्रंट साइड से 1080p 60 fps दोनों फोन्स के अंदर अगर आपने रखना है तो स्टेबल आपको हाथ रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको शेकी इमेज देखने को मिलेंगे। और 60 fps में जाके दोनों फिर जो है ना एक्सपोजर जो है ना वो ज्यादा शिफ्ट करते हैं। ये इन्फिनिक्स की यूआई के साथ जो है मसला रहता है। लेकिन अगर माइक क्वालिटी की बात करते हैं तो ये वाला क्लिप आप चेक करें, माइक क्वालिटी का आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सा फोन बेटर है कौन सा नहीं। तो ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जस्ट फॉर माई चेकिंग माइक, एक पार्क में बैठ के। इस टाइम जो है इन्फिनिक्स नोट 30 का माइक यूज़ हो रहा है और अब मैं स्विच कर रहा हूँ हॉट 40 प्रो पर। और यहाँ माइक आपको अंदाज़ा हो जाएगा, थोड़ा सा नॉइज़ भी है, मेरे पास विंड भी चल रही है, बैक साइड पर बच्चे भी खेल रहे हैं, तो आपको इस तरह से कुछ माइक क्वालिटी देखने को मिलेगी। अब माइक क्वालिटी में आप देख सकते हो, डिफरेंस जज कर सकते हो, हल्का फुल्का ही डिफरेंस है, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस है। मुझे वैसे इन्फिनिक्स नोट 30 का माइक क्वालिटी थोड़ा बेटर लगा है एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो। और वहीं पर हम लोग बात करते हैं कुछ पिक्चर्स की। वैसे दोनों फोन्स के फ्रंट साइड पे कोई स्लो मोशन नहीं आता, रियर पर आता है, जिसके आगे चल के हम लोग बात करेंगे। अब फ्रंट साइड की पिक्चर्स की बात करते हो, अगेन यहाँ पर डिफरेंस जो है ना वो क्लियरली आपको देखने को मिल रहा होगा। हॉट 40 प्रो जो है वो वाइड एंगल भी है, स्किन टोन में थोड़ी शार्पनेस ज्यादा रखता है, पोर्स ज्यादा दिखाता है, ये जो स्वेटर के पोर्स हैं ये भी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है वो डार्क वाली साइड पे देखने को मिलता है। जो इन्फिनिक्स नोट 30 है ये ब्राइटर कॉन्ट्रास्ट रखता है, एक्सपोजर या अगर आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी चीजों पर जो है ना चेहरे पर जो है ना वो ओवर ग्लो जो है ना वो डाल देता है। तो ये चीज मुझे इन्फिनिक्स नोट 30 में देखने को मिली है। पोर्ट्रेट्स के अंदर भी मुझे सेम सिनेरियो जो है वो दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिला है। एज डिटेक्शन में दोनों फोन्स थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। अगर आपके बैक साइड पर ऑब्जेक्ट ज्यादा है, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसके अंदर जो है ना एज सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाते। स्किन टोन्स का डिफरेंस है, थोड़े डार्की कॉन्ट्रास्ट इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो रहता है, वहीं पर इन्फिनिक्स नोट 30 थोड़ा सा ब्राइटर कॉन्ट्रास्ट की तरफ रहता है। दोनों फोन्स के फ्रंट साइड में फ्लैश लाइट मिल जाती है, लेकिन ये काफी ज्यादा डार्क लाइट कंडीशन में है, नॉइज प्रोवाइड करेगा। अगर नॉर्मल अगर आपका लाइट है तो आपको इस लाइट को जलाने की जरूरत नहीं है, वीडियो कॉल वगैरह आप जो करनी है तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। और उसके साथ साथ ही फ्रंट साइड पर वाइड जो पेनोरामा शॉट है, वाइड एंगल सेल्फी भी मिल जाती है, और वहां जाके ये डिटेल दोनों जो है ना वो लॉस कर देते हैं। लेकिन 40,000 के प्राइस पॉइंट पे देखते हैं तो डिसेंट फ्रंट कैमरा जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। अब ये फोन हमें 39-40,000 का मिलता है, तो मैं इसको थोड़ा सा नंबर देना चाहूंगा फ्रंट कैमरा में। ये हमें 45-40,000 का फिलहाल मिल रहा है, बाद में ये भी डिस्काउंट के साथ मिलने लग जाएगा। तो अनडाउटली अगर आप एक डिसेंट कैमरा देख रहे हो तो ठीक है, अगर इन्फिनिक्स का फोन लेना है तो गुजारा जरूर जो कर सकते हैं। बट अगर रियर कैमरा की बात करते हैं, यहाँ पर नंबर गेम भी चेंज है और थोड़ा सा सेंसर भी चेंज है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 30 की 64 मेगापिक्सल लेके आता है, हॉट 40 प्रो में 108 मेगापिक्सल की नंबर गेम मिलती है, और यहाँ पर एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और यहाँ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है इन्फिनिक्स नोट 30 में। रियर साइड से ये वाला क्लिप 1080p 30 fps पर आप देख रहे हो। अगेन मुझे आज तक इन्फिनिक्स के यूआई से ये शिकायत रही है कि ये जो स्किन पे जो कलर शिफ्ट करता है ना वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, लेकिन हॉट 40 प्रो में वो चीज इंप्रूव हुई है। बट अगेन नोट 30 स्टिल आज भी वही काम करता हुआ नजर आता है। स्टेबलाइजेशन मोड के साथ ये मैंने क्लिप बनाया है। स्टेबलाइजेशन ऑल्दो 40,000 के प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो गुजारा जरूर करती है, बट स्किन जो चेंज करता है, कलर टोन चेंज करता है, ये मुझे समझ नहीं आती क्यों ऐसा होता है भाई। मतलब पोस्ट प्रोसेसिंग को थोड़ा सा बेहतर कर देना चाहिए, हार्डवेयर कैपेबल है, और भी फोन्स के अंदर हम लोगों ने हार्डवेयर एक्सपीरियंस किया है, उनमें थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है। बट इन्फिनिक्स की यूआई काफी ज्यादा एक हैवी यूआई, जिसकी वजह से ये पोस्ट प्रोसेसिंग का जो है वो इशू देखने को मिल रहा होता है। अगेन यहाँ पर आप ये 1080p 60 fps पे देखोगे, डायनामिक रेंज ऑल्दो अगर आपके पास कुछ फोगी डेज नहीं है तो फिर अच्छी देखने को मिलेगी, बट शेकीनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कोई स्टेबलाइजेशन 60 fps पे नहीं है। 60 fps से जो है ना वो 1080p 30 fps में डिटेल थोड़ी ज्यादा बेटर थी, बट अगेन ये चीज स्ट्रगल देखने को मिलती है। और दूसरा ये कि हम लोगों ने इसको फोकस में भी चेक किया है, फोकस में थोड़ा सा डिले करते हैं ये दोनों ही फोन्स, चाहे वो वीडियो हो चाहे फोटो हो, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। और 2K की वीडियो तो भाई मेरे काम तो नहीं आती, खैर अगर आपके काम आती है तो भाई आपको किसी स्टिल ट्राइपॉड पे रख के वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्सपोजर शिफ्टिंग के साथ साथ ये शेकी इमेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हाथ से आप 2K की वीडियो बनाते हो, 2K 30 fps पे ये वीडियो बनाता है, बट अगर आपको स्टिल पोजीशन में रखना है तो फिर थोड़ी बहुत आपको रेजोल्यूशन जो है ना वो ज्यादा बेटर कुछ बेटर देखने को मिल जाती है। बट वहीं पर स्लो मोशन पर आके ये दोनों फोन्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। 120 फ्रेम पर सेकंड स्लो मोशन ये देख रहे हैं आप 720p पे ये बनाता है।
फोकस नहीं कर पाता। फ्रेम स्मूदर थे बट फोकस नहीं थी, उसमें उतनी डिटेल नहीं थी, स्लो मोशन में उतनी जान नहीं थी। डिटेल जो है ना वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी दोनों ही फोन्स के अंदर। और ये 240 फ्रेम पर सेकंड 720p पर ये स्लो मोशन है, कुछ 9 सेकंड का बना लेते हैं दोनों ही फोन्स। अगेन 240 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो 720p रेजोल्यूशन में और ये जो फोकस में स्ट्रगल करते हैं ना, ये भाई बिल्कुल ही पानी फेर देते हैं उम्मीदों में। तो स्लो मोशन के हिसाब से आप इन दोनों फोन्स को आप कंसीडर नहीं कर सकते। फोटोज के अंदर ये वाली पिक्चर 108 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल का डिफरेंस आप देख सकते हैं। एक तो अगेंस्ट द सन जब हम लोग पिक्चर कैप्चर करते हैं ना, तो ये बहुत डार्क कर देते हैं पिक्चर को, ज्यादा जो डिटेल है वो प्रोवाइड नहीं करते। बट अगर हम साइड बाय साइड भी कंपेयर करें ना, तो किसी कंडीशन में 64 मेगापिक्सल में भी डिटेल ज्यादा थी, किसी कंडीशन में 108 मेगापिक्सल में भी थी, और यही पिक्चर कैप्चर कर सकते हो। बाकी ये पोर्ट्रेट और अगर नॉर्मल एआई की फोटो कैप्चर करेंगे तो पिक्सल बिनिंग के थ्रू काम करते हैं, जिसके बारे में हम लोग पिछले 2-3 साल से काम बता रहे हैं आप लोगों को कि ये क्वाड मेगापिक्सल हो जाता है, या इसको आप 12 मेगापिक्सल की जो पिक्चर कंसीडर कर सकते हो, या 16 मेगापिक्सल की आपको पिक्चर मिलती है ऑटो मोड पर। लेकिन अगर आप 108 पे कैप्चर करोगे तो आपको डिटेल कुछ ज्यादा बेटर देखने को नहीं मिलेगी, ये चीज आपने माइंड में रख लेनी है। लेकिन अगर क्लोजअप शॉट 16 मेगापिक्सल और वही 12 मेगापिक्सल वाली तस्वीर को देखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ डिटेल की अगर आप बात करोगे तो इन्फिनिक्स नोट 30 के अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी है, डिटेल अच्छी है, जो कलर है उसमें सैचुरेशन अच्छी डाल देता है। लेकिन वहीं पर हॉट 40 थोड़ी सी डिटेल लॉस्ट करता है, और अगेन थोड़ा सा जो है ना वो लो एक्सपोजर वाली साइड पर रहता है। थोड़ा सा जो डिटेल है वो डालने की जरूरत है हॉट 40 प्रो में। तो साइड बाय साइड हमने इनको काफी सारी कंडीशन में चेक किया है, कलर रिप्रोडक्शन में इन्फिनिक्स नोट 30 थोड़ा बेटर है। आप पोर्ट्रेट्स के अंदर भी अब हमारा जो नोट 30 है ना, इसमें वेरिएबल अपर्चर मिलता है, मतलब ऑप्शन मिलती है कि आप f2.8 या 2.2 पे कैप्चर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। लेकिन हॉट 40 में, ये हॉट 40 प्रो में ये ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से दूर से तो ये पोर्ट्रेट लेता ही नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है, ह्यूमन दूर है, तो पोर्ट्रेट लेगा नहीं। लेकिन अगर करीब के पोर्ट्रेट की भी बात करते हो तो अगेन यहाँ थोड़ी सी आई प्लेजिंग या सैचुरेशन वाली जो है ना फोटोज, वो नोट 30 प्रोवाइड करता है। हॉट 40 प्रो जो है वो थोड़ा सा डार्की कॉन्ट्रास्ट की तरफ रहता है। एज डिटेक्शन में अगर ये हल्का सा बाल भी आपने आपसे हटा हुआ है ना, तो ये दोनों फोन जो है वो स्ट्रगल करते हैं। हालांकि नोट 30 में डेप्थ सेंसर भी है, बट कैमरा के हिसाब से एक डिसेंट ही कैमरा मैं कह सकता हूं इसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटर कैमरा नहीं है। और इन्फिनिक्स के फोन्स के अंदर कैमरा के अंदर जो यूआई का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने की जरूरत है। और देखो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इन्फिनिक्स से, मेरा काम है आपको सही तरीके से समझा देना। और 40,000 के प्राइस पॉइंट पे देखता हूं तो नो डाउट नोट 30 इज नॉट अ बैड चॉइस फॉर दिस टाइप ऑफ कैमरा, क्योंकि बॉक्स पैक में इस तरह के ही कैमराज हमें बाकी फोन में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हॉट 40 प्रो में सिर्फ डार्क कॉन्ट्रास्ट वाली इंप्रूवमेंट है, या आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा आपको जो है ना वो इंप्रूवमेंट ज्यादा से ज्यादा अगर जो देखने को मिलेगी ना, वो आपको हल्की सी यूआई के अंदर थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की, जो पोस्ट प्रोसेसिंग की 108 मेगापिक्सल की नंबर गेम की जो है ना, वो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो कैमरा के लिहाज से दोनों ही फोन एक बैलेंस फोन है, बट नोट 30 विल बी बेटर देन हॉट 40 प्रो। लास्ट नॉट द लीस्ट, देखो वीडियो में ज्यादा टाइम तो मैंने कैमरा को देना था, क्योंकि कैमरा के हिसाब से जज भी करना था। लेकिन दोनों फोन्स के अंदर बैटरी साइज तो सिमिलर है, बट चार्जिंग का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब हॉट 40 प्रो जो है ये 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, और अगेन यहाँ पर नोट 30 में 5,000 रुपए कम में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो 45 वाट की अगर बात करते हैं तो घंटे से सवा घंटा, 1.5 घंटे में चार्ज होता है, और ये 1.5 घंटे से 1.25 घंटे में चार्ज होता है। तो यही चार्जिंग टाइम का डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी बैटरी टाइमिंग दोनों की सिमिलर है। कैरियर एग्रीगेशन दोनों फोन्स के अंदर जो है ना 4G प्लस तो नहीं मिलता, बट VoLTE की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, वाईफाई कॉलिंग की भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो यही चीज है, सिग्नल्स में कोई इशू नहीं है, काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस लेके आते हैं, बस डिफरेंसेस कैमरा में, बिल्ड क्वालिटी में और बैटरी में लेके आते हैं। अब 40,000 रुपए में अगर हम इस फोन को हॉट 40 प्रो से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ डिजाइन को देख के आप जा सकते हो, बाकी ऑलमोस्ट आपको कोई ज्यादा बड़ा अपग्रेड जो है ना वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपने माइंड में रख लेनी है। अब इनमें से आपकी कौन सी चॉइस रहेगी, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान, जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।